इतनी जल्दी? नजदीक आओ। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आर के रंजन इंग्लिश क्लासेज और चैनल में। आज हम लोग टेंस विथ टाइम का पार्ट 9 पर काम करेंगे। 1 से लेकर 8 वीडियो अपलोड हो गया है। जो बच्चे टेंस विथ टाइम का 1 से लेकर 8 तक का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे ताकि उनको बढ़िया समझ में आ सके। और जो न्यू व्यूअर है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हम लोग टाइम अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि टेंस चल रहा है और टेंस के साथ साथ हम लोगों को टाइम को भी देखना है, तो टेंस के साथ साथ टाइम भी चलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। फिलहाल टेंस विथ टाइम का 1 से लेकर 16 टाइप हो गया है, 15 टाइप हो गया है। तो आज हम लोग टाइप नंबर 16 पर काम करेंगे। तो 1 से लेकर 15 जो टाइप चला है और 1 से लेकर 8 जो वीडियो हो गया है वो देख लेना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस रूल चल रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस में 1 से लेकर 15 टाइप हो गए हैं। 16 टाइप पर हम लोगों को काम करना है। और जब आप काम करेंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे, ऑनेस्टी पूर्वक काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तब जाकर आप सकारात्मक विचार से काम करेंगे, तब जाकर सफलता आपके हाथ लगेगा। आप देखिए इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, फिर भी क्लास मैं आप लोगों का ले रहा हूँ। पंखा को भी नहीं चलाते हैं ताकि पंखा की झड़झड़ाहट की आवाज वीडियो में नहीं हो जाए, आप लोग को पढ़ने में सुनने में डिस्टर्ब ना हो। तो इन तमाम चीजों को ख्याल रख के आप लोग के लिए काम किया जा रहा है और सारा काम रहता है। सब तमाम काम को देखते हुए और जो है आपके लिए काम हो रहे हैं। तो आप ईमानदारी से काम करें, तमाम वीडियो को देखें, उसको सीखें। कहीं कोई दिक्कत होता है, बच्चे फोन करते ही करते हैं, पूछ लेते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एक आपको छोटी सी हम स्टोरी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं ईमानदारी पर ही। एक पेंटर जानते हैं जो पेंटिंग वुटिंग करता है, तो एक पेंटर को बुलाया गया, राजा एक पेंटर को बुलाया कि भाई नाव को तुम पेंट कर दो। राजा के यहाँ नाव था, तालाब था, पौंड था, है ना, उस पर उसका बेटा बेटी वो खुद सैर करता था। लेकिन उसके पास एक नाव था, उस नाव में छिद्र था, नाव में छिद्र था। तो पेंटर को बुलाया गया कि भाई तुम नाव को पेंट कर दो। नाव पेंट करने वाला जो पेंटर जो था आया और राजा के नाव को पेंट किया। जब पेंट वो कर रहा था तो वो नाव में छिद्र को देखा, उस छिद्र को ठीक से बढ़िया से भर दिया और भरने के बाद उस छिद्र को भर दिया और भरने के बाद अच्छा से उसको डेंटिंग पेंटिंग कर दिया और वो चला गया। जानने के बाद क्या हुआ कि उसका लड़का उसी नाव को देखा कि डेंटिंग पेंटिंग हो रखा है, नया नाव है, उसी को लेकर चल दिया। वो नाव खेपने के लिए वो तालाब में चला गया। क्योंकि उसका बेटा को तैरने नहीं आता था, वो चला गया। राजा जानता था कि उसमें छिद्र है तो डेफिनेटली पानी जो है उस नाव में भर जाएगा और नाव डूब जाएगा। तो जब वो चला गया लेकर, जब उसको पता लगा राजा को कि चला गया है लेकर, तो उसको बहुत शंका हो गई कि अब वो नहीं बचेगा, बच के नहीं आएगा। राजा इस बात की चिंता कर रहा हो ही रहा होता है कि उसका बेटा उधर से फिर नाव लेके आया और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कैसे बच गया, इसमें तो छिद्र था नाव में, पानी से भर जाना चाहिए था, इसको डूब जाना चाहिए था। तो उसको जिंदा देख एक खुशी भी हुआ और एक आश्चर्य हुआ कि कैसे ऐसा हुआ। तो जब उस नाव को चेक करवाया गया तो पता चला कि छिद्र जो है वो भरा हुआ है और खूब बढ़िया से पेंटिंग किया हुआ है। तो राजा को ये विश्वास हो गया कि जो पेंटर आया था वो बहुत बढ़िया से काम किया, क्योंकि उसका काम था सिर्फ पेंटिंग करना, तो सिर्फ पेंटिंग करके वो चला जाता। लेकिन वो पेंटिंग के साथ साथ जो उसमें कमियां थी उसको भी वो क्या किया, भरपाई किया। बिल्कुल ईमानदारी से वो काम किया और उसके बदले में राजा उसको बहुत सारा धन संपत्ति दिया, जिससे वो गरीब से जो है वो अमीर हो गया। राजा के नजर में वो बहुत ईमानदार, और वास्तव में वो ईमानदार था भी, और नजर में ईमानदार आया, बहुत सारे सोना जवाहरात उसको मिला और वो गरीबी छोड़ वो अमीरी में चला गया, गरीब से वो अमीर हो गया। तो आप इस छोटी सी कहानी में देखे कि एक पेंटर जिसका काम सिर्फ पेंटिंग करना है, इसके अतिरिक्त वो ईमानदारी से अपना भूमिका अदा किया, तो परिणाम सामने है, आप तो देख ही लिए। इसीलिए काम जो भी है आपका, हमारा काम पढ़ना है, आपका काम पढ़ना है ना, तो जो भी हम लोगों का काम है वो ईमानदारी से, इस पे ध्यान रखना है, तब जाकर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि हाँ एक वीडियो देख लिए फिर अगला वीडियो नहीं देखे, फिर
तो प्रत्येक वीडियो कंटिन्यू वीडियो देखिए, आप एक दो बार देखिए, फिर कॉपी में लिखिए, कलम कॉपी के साथ बैठना है। ये हर वीडियो में मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपने काम को। आज का टेंस विथ टाइम का पार्ट 9 पर हम लोग काम करेंगे और टाइप नंबर 16 से काम करेंगे। टाइप नंबर 16 का क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा आपको देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। खूब बढ़िया से समझिए, कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी बोलने आता है। मुझे अंग्रेजी बोलने आता है का क्या मतलब? मुझे अंग्रेजी बोलने आता है का मतलब है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। तो इसी को हम लोग या में लिखेंगे, है ना, या में लिखेंगे, मैं अंग्रेजी बोलना जानता। अच्छा, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, यहाँ पर आता है तो आना का अंग्रेजी यहाँ पर कम नहीं होगा। मुझे अंग्रेजी बोलने आता है का मतलब है कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। तो यहाँ पर आना जो है वह जानने के संदर्भ में है। तो आइए, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, ये दोनों क्या है, एक ही बात है। एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है वह गाड़ी चलाना, है ना, वह गाड़ी चलाना जानता है। क्वेश्चन कहा वह गाड़ी चलाना जानता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, उसे गाड़ी चलाने आता है। क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि उसे वह गाड़ी चलाना जानता है, अर्थात उसे गाड़ी चलाने आता है। तो क्वेश्चन ऐसे देगा या ऐसे देगा, आपको बनाना एक ही तरीके से, दोनों का कहने का तात्पर्य एक ही है। अंग्रेजी में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाता है। आपको कहेगा कि राम बैल है, तो आप सोचिए कि राम बैल हो सकता है क्या? राम बैल है कहने का मतलब है कि राम मूर्ख है, राम इज फुलिश, राम इज स्टूपिड। अब बनाइएगा राम इज एन ऑक्स, बताइए राम कभी एक ऑक्स होगा? तो चीजों को देखने होंगे। कहे कि लाश जा रही है, अब सोचिए लाश जा रही है तो लाश चलेगी, लाश जा रही है इसका मतलब है कि लाश को लोग ढो रहा है। तो आप डेड बॉडी इज गोइंग नहीं कीजिएगा, डेड बॉडी इज कैरिंग, कैरिंग मतलब ढोना, उसको ढोया जा रहा है। तो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। राम को 2 लड़का हुआ, राम को 2 लड़का होगा, जब भी होगा तो राम की पत्नी को होगा। तो कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है अंग्रेजी में, तब जाकर बनेगा, है ना। कह रहा है कि उसे गाड़ी चलाने आता है, उसे गाड़ी चलाने आता है मतलब वह गाड़ी चलाना जानता है। तात्पर्य समझिए क्या है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा वो देखिए। बनाने के लिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमने कहा है कि सेंटेंस में वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होना चाहिए। तो एक कंप्लीट सेंस और एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही होना चाहिए था। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग को स्ट्रक्चर को ध्यान रखना सीखना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इस तरह के वाक्य में 2 गो वर्ब आपको आया है। एक वर्ब क्या है देखिए, एक वर्ब है बोलना, दूसरा वर्ब है जानना। अच्छा, एक वर्ब है चलाना, दूसरा क्या है जानना। ये 2 वर्ब आपका है। तो जब 2 वर्ब हो और अंतिम वर्ब क्या हो, जानना हो, अंतिम वर्ब जानना हो, अंतिम वर्ब सीखना हो, अंतिम वर्ब सोचना हो, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करें, अगर अंतिम वर्ब आपका होगा जानना, तो आप यहाँ पर नो का प्रयोग करें, नो। अच्छा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप क्या लगाइएगा, नोज। ये समझ में आया आपको? अच्छा, अगर आपका वर्ब होगा सोचना या सीखना, सीखना रहेगा तो क्या लगाइएगा, लर्न। और सिंगुलर में क्या लगाइएगा, सिंगुलर में हो जाएगा लर्न। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या है, V1 है ना, तो V5 है। एक होता है थिंक, और थिंक का V5 होगा थिंग्स। अब देखिए ध्यान से, जब भी नो रहेगा, लर्न रहेगा या थिंक रहेगा, टेंस के मुताबिक इसका रूप बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग नो और नोज V1 V5 पर काम कर रहे हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो नो का V2 क्या हो जाता है, न्यू। लर्न का V2 क्या होता है, लर्न। और थिंक का V2 होता है थॉट।
तो हम लोग V2 पर काम करते हैं। तो टेंस के मुताबिक ये अपना रूप बदलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग दो वर्ब की बात करते हैं, V1 और V5 की बात करते हैं। ये नो है, ये नोज है, ये लर्न है, ये लर्न्स है, ये थिंक है, ये थिंक्स है। हम लोग V1 और V5 पर बात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वर्ब को हाउ टू से जोड़ देंगे। हाउ टू से जोड़ेंगे। ये हाउ टू जो है इसका नाम है फेविक्विक, ठीक है, फेविक्विक जोड़ देंगे और आगे जो बच जाएगा ऑब्जेक्ट रहेगा वो दे दीजिएगा। ये आपका हो गया बाबू स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। अब इसमें दो को वर्ब आया है, देखिए एक तो वर्ब आपका यहाँ, ये जो वर्ब होगा ये वर्ब होगा लास्ट वर्ब, इसको बोलते हैं लास्ट। ये जो होगा वो लास्ट वर्ब है और ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फर्स्ट वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब याद है ना आपको। आइए पहले शुरू और लास्ट वर्ब, यही ना है, मुझे ये कहता कि मैं जानता हूं, यही लास्ट वर्ब है। ये फर्स्ट वर्ब है, ये लास्ट वर्ब है, मतलब सेकंड वर्ब है। ये आपका फर्स्ट वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है या लास्ट वर्ब कर लीजिए जो कर। तो पहले करा है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये हो जाएगा आई नो। यहाँ करा है कि वह जानता है, तो वह जानता है अर्थात हो जाएगा ही नोज। आप जानते हैं कि V1 कहाँ लगाना है, V2 कहाँ लगाना है, प्लुरल में, आई प्लुरल में आता है। तो आई जब प्लुरल सब्जेक्ट में गिनती होगा तो क्या होगा, V1 होगा। तो ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V5, तो नो नोज हो गया। इससे क्वेश्चन है, इस पर भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, इस पर भी क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे, रोने की जरूरत नहीं है। अब हमको क्या देना है, हाउ टू देना है, तो हम यहाँ पर देंगे हाउ टू। ये हमारा फेविक्विक है, ये हमारा क्या है बाबू, फेविक्विक है। तो हम लोग यहाँ पर देंगे आपको हाउ टू। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ब को देना है, फर्स्ट वर्ब। टू के बाद क्या होता है, V1 होता है, ये फिक्स है, इस बात को आप जानते हैं। तो आइए पहला वर्ब क्या है, बोलना, तो बोलना दे दीजिए, ये हो जाएगा आपका स्पीक। क्या बोलना है, अंग्रेजी, तो आप लिख दीजिए अंग्रेजी या इंग्लिश लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है, आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर हम लोग यहाँ पर इन इंग्लिश कर देंगे तब भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश भाषा है तो भाषा में आप इन लगा सकते हैं। ये कर रहा है कि नोज, वह जानता है, हाउ टू क्या जानता है, चलाना जानता है, क्या, गाड़ी चलाना जानता है। तो यहाँ लिख दीजिए ड्राइव अ कार, मतलब वह गाड़ी चलाना जानता है। अच्छा, तो रहता कहते कि परिवार चलाना, तो वहां पर चलाना का अंग्रेजी रन हो जाता है। दुकान चलाना तो रन अ शॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी चलाना है तो ड्राइव हो जाएगा, ड्राइव अ कार हो जाएगा। ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। तो आप समझ गए कि नो या नो का कोई रूप हो, लर्न का रूप हो, थिंक का रूप, अगले वर्ब को वह हाउ टू से जोड़ता है। इसका नाम है फेविक्विक, इसी का नाम है फेविक्विक। तो उसको हम लोग फेविक्विक से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अभी जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे थे वह क्वेश्चन देख रहे थे नो पर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं लर्न, सीखना पर क्वेश्चन देखिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए सबको थोड़ा वीडियो रोक के आप लोग उसको लिखेंगे, लिखने का काम करेंगे घर पर बैठ के। इसी में कुछ क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है वह चाय बनाना सीखती है। आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखते हैं। अच्छा, वह चाय बनाना सीखती है, तो क्या होगा, he learns, ये ना होगा बुआ, सी है ना, वह चाय बनाना सीखती है, लड़की है तो यहाँ पर सी कर ली, सी learns, वह सीखती है। अच्छा, आप लोग सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यू लर्न, है ना, सीखते हैं, यहाँ पर वर्ब है। तो देखिए यू प्लुरल है तो V1, सी सिंगुलर है तो V5, तो सी लर्न्स, यू लर्न, प्लुरल में प्लुरल, सिंगुलर में सिंगुलर, की बात का ध्यान आप जानते हैं। अब हमको क्या करना है, अगला देखिए, एक बार यहाँ वर्ब है चाय बनाना, यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी बोलना है, तो यहाँ पर जोड़ देना है हाउ टू मेक टी, ये आपका बन गया। क्या बन गया, सी लर्न्स हाउ टू मेक टी, वह चाय बनाना सीखती है। आप प्रिपेयर टी भी कर सकते हैं,
कह रहा है कि यू लर्न, आप सीखते हैं, क्या सीखते हैं बोलो, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब आप लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं, यू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश बोलना सीखते हैं। उसी प्रकार से आप ठीक से क्वेश्चन बहुत ले सकते हैं। आप जब बनाएंगे अध्याय को, एक्सरसाइज को, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आप टाइप नंबर 16 समझ गए होंगे। आइए टाइप 17 शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा वीडियो रोककर आप इसको लिख लेंगे। टाइप नंबर 17 पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। बहुत आसान है, आप चीजों को ठीक से देखेंगे बहुत आसान लगेगा, वीडियो को शुरू से देखेंगे आसान लगेगा। जहां तहां से आप वीडियो को देखेंगे पढ़ेंगे बिल्कुल ये आपको टफ लगेगा बात, लेकिन ठीक से देखिए कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर 17 क्या कर रहा है, ये कर रहा है मैं पढ़ाने के लिए पटना जाता, वह चोरी करने के लिए, वह चोरी करने के लिए दिल्ली जाता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन करा है कि मैं पढ़ाने के लिए पटना जाता हूं। तो ये पढ़ाने के लिए जो आप देख रहे हैं, और ये चोरी करने के लिए है ना, चोरी करने के लिए वो दिल्ली जाता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंत में बनाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक ट्रिक आप याद रखिए, वो ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं, ट्रिक से बना सकते हैं। इसका जो अंग्रेजी होगा टू के बाद हम लोग V1 देते हैं, और नहीं अगर फॉर से बनाइएगा तो यहाँ पर V4 देना होगा। फॉर कहाँ लगता है, नाउन प्रोनाउन के पहले लगता है, नाउन और प्रोनाउन। आप जानते हैं कि वर्ब में जब आईएनजी लगा देंगे तो वह नाउन बन जाता है, V4 नाउन की भांति काम करेगा, इसीलिए फॉर लगा सकते हैं। ये सब का जो हिंदी होता है वह होता है के लिए, तो आप टू से बना सकते हैं, फॉर से बना सकते हैं। तो ये आप एक ट्रिक याद रखें, ये जो ट्रिक आपको बताया गया है वो ध्यान रखिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप टू या फॉर, इसका हिंदी हो जाएगा के लिए, ये ध्यान रखना है के लिए। तो कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए पहले कहता है कि मैं पटना जाता हूं, ये बनाइए आई गो टू पटना, ये आप बनाना जानते हैं। और पढ़ाने के लिए तो आप कर दीजिए टू टीच, हो गया, ये बन गया। एक और उपाय, अगर हम लोग यहाँ फॉर लगाएंगे तो टीचिंग भी कर सकते हैं, ये भी हो गया। आई गो टू पटना टू टीच या आई गो टू पटना फॉर टीचिंग। करा है कि वह दिल्ली जाता है, बनाइए ही गोज टू दिल्ली, ध्यान रखना है आई के साथ V1 और सिंगुलर है तो V5, ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली मतलब ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो आप यहाँ कर दीजिए टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना, और नहीं तो यहाँ पर फॉर कर दीजिए स्टीलिंग, स्टीलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ऐसे बना सकते हैं। He goes to Delhi, he goes to Delhi to steal या for stealing, आपका दोनों क्या है, सही है। तो इस ट्रिक से आप बना सकते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन लीजिए, दिखाते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन कहेगा बाबू, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं, क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं। तो आप लोगों के लिए यहां पर थोड़ा देख लीजिए, आप लोगों के लिए, ये देख लीजिए और ये बनाइए पहले, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं। तो मैं बोलता हूं क्या होगा, आई स्पीक, मैं बोलता हूं किसके लिए, आप लोगों के लिए। तो यहां हो जाएगा टू, नहीं आप लोग क्या है, आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्रोनाउन है, तो यहां हो जाएगा फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं, आई स्पीक फॉर यू, है ना। या यू ऑल भी कर सकते हैं, मैं आप सभी के लिए बोलता हूं, यू ऑल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब कह रहा है कि आप कह सकते हैं राम रानी के लिए, राम रानी के लिए पानी लाता है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ कह रहा है रानी के लिए, तो रानी के लिए, रानी क्या है, नाउन है। पहले बनाइए कि राम पानी लाता है, तो क्या होगा, राम ब्रिंग्स, राम ब्रिंग्स, राम लाता है, क्या लाता है, वाटर, है ना। राम ब्रिंग्स वाटर, या भी कर सकते हैं राम ब्रिंग्स सम वाटर, क्योंकि पता नहीं है कि पानी लाता है तो कहाँ का पानी लाता है, फ्रिज का पानी लाता है, नदी का पानी लाता है, तालाब का पानी लाता है, नाली का पानी लाता है, पता नहीं, इसीलिए आप सम लगा सकते हैं। तो राम ब्रिंग्स सम वाटर, राम पानी लाता है, किसके लिए लाता है, रानी के लिए। ये हो जाएगा फॉर रानी। अब रानी क्या है, तो रानी आपका नाउन है, रानी जो है आपका नाउन है। तो नाउन के पहले क्या लगता है, फॉर, ये आपका सही है। और यहाँ पर फॉर यू भी कर सकते हैं, फॉर ऑल भी कर सकते हैं, ये प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के पहले क्या लगता है, फॉर लगता है, ये आपका सही है। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले फॉर लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपको दिखा देते हैं, कई तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि मैं टहलने, है ना, टहलने, मैं टहलने के लिए जाता हूं। क्वेश्चन कर रहा है कि मैं टहलने के लिए जाता हूं, है ना, मैं टहलने के लिए जाता हूं। और क्वेश्चन कहा था कि मैं टहलने जाता हूं, टहलने, मैं टहलने जाता हूं। तो क्वेश्चन कहता कि मैं टहलने के लिए जाता हूं या मैं टहलने जाता हूं, तो बात एक ही हो गया। पहले बनाइए मैं जाता हूं, तो हो गया आई गो, मैं जाता हूं, क्या करने के लिए, टहलने के लिए। तो आप यहाँ पर टू वाक ध्यान से रखाएंगे, जब V1 दीजिएगा तो V1 के पहले टू, ये भी सही है, टहलने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर फॉर करेंगे तो करेंगे वॉकिंग, आई गो फॉर वॉकिंग, ये हो गया। अगर आप चाहिएगा कि वर्ब के बाद लगले एक वर्ब को ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, ये तो पहले पोजीशन का ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया जाए, तो हम लोग उस पर क्या करें, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, सीधा डाल दीजिए ऐसे, या एक और उपाय है, इसको नाउन बनाने के लिए आप आर्टिकल लगा दीजिए, फॉर अ वॉक। किसी भी मेन वर्ब में V1 में आप आर्टिकल लगाएंगे तो वह नाउन बन जाएगा, ए वॉक नाउन बन गया, तो फॉर लगा दीजिए। आई गो टू वॉक, आई गो फॉर वॉकिंग, आई गो फॉर अ वॉक। अब वर्ब के लगले कोई बात वर्ब आए तो आप उसमें आएंगे जोड़कर उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अब देख क्या हो गया, आई गो टू वॉक, मैं टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉकिंग, मैं टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक, मैं टहलने जाता हूँ, आई गो वॉकिंग, मैं टहलने जाता हूँ। तो बहुत सारा है नियम, सबसे बना सकते हैं। तो हम लोग इसको सीख गए, एक सीखे हम लोग, जब हम लोग का लर्न होगा, नो होगा या थिंक होगा, अगला वर्ब को क्या जोड़ेगा, हाउ टू जोड़ेगा। अगर नो लर्न थिंक नहीं रहेगा तब दो वर्ब को हम लोग टू से जोड़ लेंगे, फेविकॉल इसको बोलते हैं और उसको फेविक्विक बोलते हैं। अब हम लोग एक और टाइप पढ़ेंगे, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है टाइप नंबर 18, कहता है, क्या कहता है, कह रहा है कि मैं खाकर पढ़ता और वह पढ़कर खाता है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। कह रहा है कि मैं खाकर पढ़ता हूं, मैं खाकर पढ़ता हूं, इसका मतलब है कि मैं पहले खा लेता हूं तब पढ़ता हूं। ये कह रहा है कि वह पढ़कर खाता है, मतलब पहले वह पढ़ लेता है तब खाता है। इसका मतलब है कि मैं खाकर पढ़ता हूं, यह काम पहले हो जा रहा है, और वह पढ़कर खाता है, यह काम पहले हो जा रहा है। तो ध्यान रखना है, जब वाक्य में दो गो वर्ब, जब वाक्य में दो गो वर्ब हो
आप प्रथम वर्ब में कर लगा रहे, अर्थात एक काम समाप्त होने के बाद कोई दूसरी घटना हो तो उसे हम लोग आफ्टर से बनाते हैं। कैसे बनाइएगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे, इसमें लास्ट वर्ब को दीजिए आप। लास्ट जो आपका वर्ब होगा वो V1 होगा कि V5 होगा, आप देख लीजिएगा। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर लगे हाथ दीजिए। अब क्या कीजिए, जो काम हो गया है, जो काम हो गया है उसके लिए आफ्टर लगा दीजिए, और यहाँ पर जो दीजिएगा वो फर्स्ट वर्ब दीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगता है, उसको V4 कहते हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्ट होगा आप यहीं पर दे दीजिएगा। अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसको आप लोग यही डाल दीजिएगा, यह बात ध्यान रखना है। अगर इसका ऑब्जेक्ट होगा तो यही डाल देना है, और इसमें आफ्टर का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि एक काम समाप्त होने के बाद कोई दूसरी क्रिया हुआ है। तो आइए, पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बाबू? आई। इसमें सब्जेक्ट क्या है बोलो? इसमें सब्जेक्ट है ही। अब कहता है लास्ट वर्ब। लास्ट वर्ब क्या है? पढ़ना है। तो आई के साथ क्या होगा? आई स्टडी। वह खाता है तो क्या होगा? ही ईट्स। ध्यान रखना है, अंतिम वर्ब कहता है लास्ट वर्ब। तो देखिए ही सिंगुलर है तो सिंगुलर, तो इट का V5 इट्स, और आई प्लुरल है तो स्टडी हो गया। अब ऑब्जेक्ट है, क्या खाता है? पता नहीं है। क्या पढ़ता है? पता नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, कहेगा ऐसे, राम आम खाकर किताब पढ़ता है। ध्यान से, राम आम खाकर किताब पढ़ता है। तो चलिए यहां लेते हैं राम, राम आम खाकर किताब पढ़ता है। इसका मतलब जो है पहले वह आम खा लेता है और तब किताब पढ़ता है। तो राम पढ़ता है। अब सोचिए कि राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो राम रीड्स अ बुक। अब देखिए ध्यान से, राम पढ़ता है तो राम पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप यहीं पर डाल दीजिए। अच्छा, यहां तक तो हो गया। अब हमको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हमको क्या डालना है? आफ्टर डालना है, क्योंकि एक घटना के बाद कोई दूसरा काम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर डाल देंगे। ये हम लोग का आफ्टर हो गया। चलिए, अब आफ्टर के बाद हम लोगों को क्या करना है? अब कहता है कि फर्स्ट वर्ब डालो, पहला वर्ब। पहला वर्ब क्या होगा? यही है खाना, तो ये हो जाएगा आपका ईटिंग। आप जानते हैं कि पहले कोई आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लगेगा, उसको V4 कहते हैं। तो हो गया आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। कहता है कि ही ईट्स, वह खाता है, आफ्टर, पहला वर्ब कथी है? पढ़ना। तो यहाँ पर आप रीडिंग दे दीजिए या स्टडिंग दे दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ही ईट्स, वह खाता है, आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद। अब आइए, यहाँ पर कहता है कि यहाँ पहला वर्ब क्या है? पहला वर्ब है खाना, तो खाना का क्या होगा? ईटिंग। लेकिन क्या खाकर बताइए? तो क्या खाकर? तो आम खाकर। आम ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर दे दीजिए ए मैंगो। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर क्या खाकर होगा? आम खाकर। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ दे दीजिए। तो हमने क्या कहा कि यदि आपका लास्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद पटक दीजिए, अब फर्स्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद पटक दीजिए। ऑब्जेक्ट को इधर उधर नहीं करना है, इधर उधर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ए बुक को हम यहाँ रख दे और ए मैंगो को हम यहाँ पर रख दे, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जब ए बुक को आप यहाँ रख दीजिएगा, मैंगो को आप यहाँ रख दीजिएगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा राम किताब खाकर आम पढ़ता है। इस तरह का हिंदी निकलेगा। ऑब्जेक्ट को जैसे इधर उधर कीजिएगा वाक्य गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि लास्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, पहले लास्ट वर्ब देना है, इसका ऑब्जेक्ट होगा तो देना है, न होगा तब आगे बढ़ जाना है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ देना है, न रहेगा तो अलग बात है। तो इसमें देखिए इसका दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका भी मतलब रीड का भी ऑब्जेक्ट है और ईटिंग का भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो दीजिए। इसका हिंदी क्या होगा कि राम आम खाकर, राम आम खाने के बाद किताब पढ़ता है, या वह पढ़ाई कर मतलब पढ़ने के बाद क्या करता है? खाता है। और मैं खाना खाने के बाद पढ़ता हूँ। तो मैं खाना खाने के बाद पढ़ता हूँ, इसका मतलब मैं खाकर पढ़ता हूँ। पहले मैं खा लेता हूँ
तब पढ़ता, है ना। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस रूल हम लोग पढ़ रहे थे। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवांस में हम लोग कितना टाइप पढ़ लिए, कुल 18 गो टाइप पढ़े। तो एक से लेकर ये 9 गो वीडियो आज जो लगाकर हो गया, और टाइप 18 तक खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम शुरू होगा। कमाल का चीज है, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग टेंस के साथ साथ टाइम को भी कवर करने का टॉपिक बनाया है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम मैंने रखा टेंस विथ टाइम। टेंस तो हम लोगों को सीखना ही सीखना है, और उसके साथ साथ हम लोग टाइम को भी सीखते चलेंगे, कि फिर टाइम का झंझट बाद में नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसको बार बार देखें, फिर कॉपी में लिखे, है ना, तब जाकर ये बढ़िया समझ में आएगा। और पिछला वीडियो जो नहीं देखे वो जाके बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि बीच से देखिएगा समझ में नहीं आएगा। और मेहनत करना है, ईमानदारी से करना है, इसके लिए हमने आपको एक छोटी सी कहानी बताया है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, दैट्स इनफ फॉर टुडे।